सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है भाई आप सबका। रूल नंबर 9 पॉकेट रॉकेट हमारी जो बुक है उसका बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक बुक बनाई और उस बुक को पढ़ाने के लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज चला रखी है। तो उस सीरीज़ की आज 9वीं वीडियो है और देखेंगे एक बार जल्दी से। ये रूल ये कहता है आप लोगों से कि जब भी मेरे भाई आपका कोई जब भी किसी सेंटेंस में टाइम हो गया, ठीक है, टाइम को बोल्ड कर लेना, टाइम हो गया और इसके अलावा आपका मनी हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, अगर इसके एक्सप्रेशंस को एज अ होल यानी कि एक यूनिट के तरह से प्रयोग किया जाए तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चाहे वो देखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा लेकिन अगर उसको एज अ यूनिट देखा जाएगा तो ऐसे केस में उसके साथ में वर्ब कैसी आ जाएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस को इन वेरियस वेज यानी अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाए तो प्लूरल वर्ब, यानी अगर यूनिट के तरीके से ना देखें तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर यूनिट के तरीके से देखें तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि मेरे भाई एग्जांपल देखोगे तो समझ आएगा। 5 years आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट। हमने कहा 5 साल एक लंबा समय है। हमने क्या किया, 5 साल एक लंबा समय है। 5 साल अपने आप में एक यूनिट के तरीके से देखा जा रहा है तो ऐसे केस में 5 years, देखो ये ईयर्स प्लूरल रहेगा, क्यों? क्योंकि 5 के साथ में प्लूरल आएगा, लेकिन क्योंकि इसको एक यूनिट के तरीके से देखा जा रहा है, इसको एक टाइम बताया गया, इसीलिए यहाँ पे आर का नहीं इसका प्रयोग करा जाएगा। इसमें एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये टाइम जो है इसके साथ सामान्यतः कोई एडजेक्टिव आएगा, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं 10,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट, यानी कि इस टाइप की चीजें। 80 किलोमीटर्स इज अ हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव आता है जनरली, और दूसरा ये यहाँ पे आर्टिकल ए की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये आर्टिकल जरूर आता है। यहाँ पे सामान्यतः जो वर्ब आपकी आती है या तो आपकी इज एम आर वॉज वर आ जाती है या आपकी सीम वगैरह आ जाती है, यानी कि कोई लिंकिंग वर्ब। नॉर्मल वर्ब के केस में जब जैसे हैव आ जाए या कुछ और वर्ब आ जाए, पास्ट आ जाए, तो ऐसे केस में सामान्यतः हम वहां पे आपका प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 years हैज पास्ट, 5 साल निकल चुका है या निकल चुके हैं। आप आराम से समझ सकते हैं कि 5 साल निकल चुके हैं, इसको तो प्लूरल मानते हैं। हमने यहाँ पे क्या है, 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ये नहीं कहते 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होते हैं, नहीं, 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, एक टाइम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 5 साल निकल चुके हैं, यानी कि 5 साल तो एक एक करके निकलेंगे, तो वहां पे एक यूनिट नहीं बनती है। और अगर यूनिट नहीं बनती है तो वर्ब प्लूरल आती है, इसीलिए यहाँ पे हैज की जगह पे क्या यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। तो देखो दोनों में सब्जेक्ट सेम था, यहाँ भी 5 years था और वहां पे भी 5 years था, तो दोनों में लेकिन वर्ब एक में सिंगुलर एक में प्लूरल की जरूरत पड़ी। इसको आपको समझना चाहिए। इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कुछ जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 miles के लिए आगे क्या लिख रखा है, अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि एक डिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है, तो 5 miles, 5 के हिसाब से माइल्स एकदम करेक्ट है, लेकिन अ लॉन्ग डिस्टेंस है, इसीलिए वर का नहीं, बेसिकली किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे, ओनली 5 minutes आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। अब 5 मिनट्स को एक ड्यूरेशन के तरीके से देखा गया है कि सिर्फ 5 मिनट ही अलाउड है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम ही आप लोगों को मिलेगा। सो ओनली 5 minutes इज अलाउड करके बेसिकली यहाँ पे लिखा जाता है, ना कि आर अलाउड। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स एक लंबी डिस्टेंस है, तो आप आसानी से कह सकते हैं इसको अ लॉन्ग डिस्टेंस बोला गया है। अगर अ लॉन्ग डिस्टेंस बोला गया है इसका मतलब है आर का नहीं, बेसिकली किसका यूज किया जाना चाहिए, इसका यूज आपका किया जाना चाहिए। एक मैं आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दे देता हूं, आप बताइएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 10,000 रुपी सीम्स या फिर इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये है, चौथा आपका नो एरर है। ठीक है, अब आपको बताना है ए में एरर है या आपका बी में एरर है या आपका सी में एरर है। ठीक है, ए बी सी,
ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर या सी पार्ट में एरर है। आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और मेरे भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।